ये दो ही कड़ी है। ताहा मंसूर शेख, इनका عنوان है इस्लाम में आज़ादी का तसव्वुर। आए और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यज़अ अन्हुम इस्रहum वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम सल्लल्लाहु अलैहि। मुहतरम हाज़िरीन किराम, आज के इस्लाम में आज़ादी के प्रोग्राम में मेरी तकरीर का عنوان है इस्लाम में आज़ादी का तसव्वुर। हज़रात, इस्लाम जिस वक्त दुनिया में जलवागर हुआ उस वक्त अरब का मुआशरा बिलखुसूस और पूरी दुनिया बिलउमूम मुख्तलिफ किस्म की बंदगी और गुलामी में जकड़ी हुई थी। उस वक्त इंसानों ने एक खालिक कायनात की बंदगी को छोड़कर न जाने कितने गुलामी के फंदे को अपना रखा था। इंसान का बनाया हुआ जालिमाना जाबिराना निजाम इस कदर मजबूत हो चुका था कि खुले और मगरबी इंसानों को गुलाम बनाकर फरोख्त कर दिया जाता था। अक़ाइद नज़रिया के एतबार से इस कदर बदतमीज़ी थी कि इंसान तवहुमात और शुबहात की बुलबुलाइयों में फंसकर बुज़दिल हो चुका था। ऐसे नाज़िर मौके पर अल्लाह ने औलाद आदम पर रहमत फरमाया और उनके सामने आज़ादी की राहें बयां की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम के साथ महंगे निज़ाम हयात देकर इंसानों को आज़ादी के साथ जीने का सलीका सिखाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 23 साल तबलीगी मिशन में जहां अपने असहाब को तौहीद और रिसालत की तरकीब की, वहीं इनके दिलों में हिम्मत और शजाअत के जौहर पैदा किए, बातिल के सामने हक बात कहने का हुनर सिखाया, जुल्म और जालिम के खिलाफ आवाज उठाने की कुव्वत बख्शी। चुनांचे आपकी तालीम और तरबियत का यह असर हुआ कि सहाबा किराम ने भी आजादी शजाअत को अहमियत दी और बड़े-बड़े बादशाहों के सामने भी हक बात कहने से कभी नहीं की। रुस्तम के दरबार जहां पर आया हाथ जोड़े, रुस्तम के दरबार जहां पर आया हाथ जोड़े, बादशाह के सामने अपने गुलामी का सबूत पेश करती थी। खलीफा हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु नासिर रिबवी बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु जब गिलानी दरबार में पहुंचते हैं तो रुस्तम बादशाह उनके आने का सबब पूछता है। आप निहायत ही जुरात के साथ जवाब देते हैं, हमें अल्लाह ने इसलिए भेजा है ताकि हम उसको जिसे वो चाहे बंदों की महबूब गुलामी से निकालकर अल्लाह बंदगी की तरफ ले आए और दुनिया की तंगी से निकालकर उसकी मसलबों की तरफ और अज्ञान मज़ाहिब की तरफ से निकालकर इस्लामी हक का मसावत की तरफ ले आए। सहाबी रसूल की ज़बान से निकले हुए इन कलिमात और कोशिशों में यह असर हुआ कि चंद बरस बाद इराक की ज़मीन पर अल्लाह की बंदगी गालिब आई और गरीबों की गुलामी का दौर खत्म हुआ। मुहतरम सामाईन किराम, इस्लाम एक आसमानी दीन है जिसकी तालीमात फितरत इंसानी के आईन मुताबिक है। ये मज़हब जिस किसी के दिल में जगह पाता है उस शख्स के निहायत हाल में तजल्लुल होता है। इंसान को ये मज़हब जिस किसी के दिल में जगह पाता है उस शख्स के निहायत हाल में तजल्लुल होता है। इंसान को मस्ती से निकालकर उन्हें सुलैया पर पहुंचा देता है। ये मुसलमान जब एक अल्लाह के सामने सर तस्लीम रफा कर लेता है तो दुनिया की सारी ताकतें इसके सामने कमतर मालूम होती है। मोमिन जब इस अकीदे को समझ लेता है तो वो जालिम और जाबिर ताकतों के सामने जुरी और हिम्मती हो जाता है। यही वो वक्त था जिसने जंग की आजादी में न जाने कितने उलमा मुखलिसीन को तख्तेदार पर रखने का शौक दिलाया। मुल्क को आजाद कराने की तलब थी और वो इस मकसद में कामयाब हुए। अंग्रेजों के दौर तशद्दुद का दौर खत्म हुआ, उन मुहिब्बीन वतन को बन लाया। आज हम किसी मुल्क के सबूत हैं, उन्हीं मुहिब्बीन वतन के सच्चे वारिस हैं। हमें इस मुल्क की फलाह और बहबूद के लिए काम करना है, अल्लाह के मैदानों में इंसानों तक पहुंचाना है, बंदे को बंदे की गुलामी से निकालकर एक अल्लाह का बंदा बनाना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें
हकीकी मानी में वतन और मिट्टी वतन से मोहब्बत की तौफीक बख्शे। आखिर में इस शायर पर अपनी तकलीफ को खत्म करना चाहता हूँ। गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तदबीरें, गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तदबीरें, जो हुजूर में यकीन पैदा तो कट जाती है ज़मीरें। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, इन्होंने अच्छी तकरीर पेश की जिसका उन्वान था इस्लाम में आज़ादी का तस्वुर। जज़ाकल्लाह खैर। अब आखिरी कड़ी है